रक़ाइक़ुर रिजाल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। हबीब पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा। मदारे कार है हुब्बे रसूल पर, वरना अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा। उम्मीदें लाखों हैं, उम्मीदें लाखों हैं, लेकिन बड़ी उम्मीद है ये। उम्मीदें लाखों है लेकिन बड़ी उम्मीद है ये। उम्मीदें लाखों है लेकिन बड़ी उम्मीद है ये। उम्मीद लाखों है लेकिन बड़ी उम्मीद है ये, के हो सगान मदीना में मेरा नाम शुमार, के हो सगान मदीना में मेरा नाम शुमार। जियूं तो साथ सगा ने हरम के तेरे जियूं, जियूं तो साथ सगा ने हरम के तेरे फिरूं। मरूं तो खाए मुझे, मरूं तो खाए मदीने के मुझको मोरो मार। मरूं तो खाए मदीने के मुझको मोरो मार। उड़ा के बाद मेरी मुश्त खाक को पसमर, उड़ा के बाद मेरी मुश्त खाक को पसमर। करे हुजूर के, करे हुजूर के रोज़े के आस पास निसार। करे हुजूर के रोज़े के आस पास निसार। करे हुजूर के रोज़े के आस पास निसार। जलसा दुआ से पहले रुका हुआ है, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? थोड़ी देर का जलसा है, एक झटके में निकल जाएगा। हाथ रखिए इंशाअल्लाह। कितने लोगों का हाथ नहीं उठा? इस बार उठाइए कम्बल के नीचे से इंशाअल्लाह। हाँ, इस बार आया है। जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। आपने साथ दिया, इसके लिए आप लोग मुबारक, काबिल मुबारकबाद हैं। आपने साथ दिया, दिल खोल करके साथ दिया। इतना ज़्यादा इत्मीनान के साथ जलसा इस वक्त में सुना नहीं जाता। या आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, इस जलसे की बरकत है, उलमा किराम की करामत। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक औरत है, शौहर को ताना मारती है। ताना मारने वाली औरत कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। एक औरत है, वो शौहर को दूहती है, दूहती है। जैसे गाय को दहियार दूता है, उसी तरह औरत शौहर को दूहती है। शौहर को गाय की तरह दूने वाली औरत कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, कौन औरत है जिसकी ज़बान बहुत मीठी है? कौन औरत है औलाद की नेमत ज़्यादा देती है? कौन औरत है थोड़े पर राज़ी हो जाती है? इतनी अच्छी औरत कौन है? ये मेरा तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, मीरास में औरत को हिस्सा कम क्यों मिलता है? आखिरी सवाल है, इस्लाम से पहले औरतों पर क्या क्या जुल्म होता था? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खैर। मेरा पहला सवाल था, शौहर को ताना मारती है, ये कौन औरत है जिसकी दूसरी शादी हुई है? पहला शौहर मर गया या वो पहले शौहर ने तलाक दे दिया, इस औरत की दूसरी शादी हो रही है।
जब इस घर में तकलीफ़ देखती है तो क्या कहती है, वही घर मेरे लिए अच्छा था, ताना मारती है। ये ताना मारने वाली औरत है। दूसरी औरत मर्द को दूहती है, शौहर को दूहती है। औरत है, शादी हुई, शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा भी है, अब दूसरी शादी हो रही है, वही बच्चे को लेकर के आ रही है, दूसरे घर में उसी बच्चे को लेकर के आ रही है। इस बच्चे के लिए इस शौहर को, उस बच्चे के लिए इस शौहर को गाय की तरह दूहती है। ये दूसरी औरत है। तीसरी औरत बताने के लिए जा रहा हूँ। ज़बान बहुत मीठी होती है, ध्यान दीजिएगा, ज़बान बहुत मीठी होती है और औलाद ज़्यादा अता करती है, थोड़े पर राज़ी हो जाती है। ये कुंवारी औरत है। कुंवारी औरत थोड़े पर राज़ी हो जाती है, औलाद ज़्यादा अता करती है, ज़बान बहुत मीठी होती है। जब तकलीफ़ को देखती है, जब तकलीफ़ देखती है, जब अपने शौहर के घर तकलीफ़ देखती है तो समझती है कि हर घर में यही तकलीफ़ होगी, बस बदन झाड़ लिया। सबसे अच्छी औरत यही होती है। चौथी औरत की मिसाल दे रहा हूँ। चौथा सवाल था आपसे कि मीरास में औरत को हिस्सा कम क्यों मिलता है? मर्द को महर देना पड़ता है, औरत महर लेती है, यहाँ लेती है इसलिए वहाँ हिस्सा कम हो गया। मर्द को देना पड़ता है इसलिए यहाँ हिस्सा बढ़ गया। औरत को इसलिए मीरास में हिस्सा कम मिलता है। आखिरी सवाल था, इस्लाम से पहले औरत पर क्या क्या जुल्म होता था, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। पहला जुल्म, मीरास से महरूम हो जाती थी। दूसरा जुल्म, माल की मालिक नहीं होती थी। तीसरा जुल्म, निकाह का हक नहीं होता था। चौथा जुल्म, खुला लेने का हक नहीं होता था और उससे जिना किया जाता था और उससे निकाह करके उसको घर में बसाया नहीं जाता था। इस्लाम आया तो निकाह का भी हक दिया, इस्लाम आया तो खुला का भी हक दिया, इस्लाम आया जिना से बचाया, निकाह से आबाद किया और इज्जत दिया, जिल्लत से निकाल दिया। लोग औरत को फ़क़त जिस्म समझ लेते हैं, लोग औरत को फ़क़त जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं, रूह भी होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं, रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं, वो तो बस तन के तकाज़ों का कहाँ मानते हैं, रूह मर जाए तो जिस्म ये है चलती हुई लाश, रूह मर जाए तो ये जिस्म है चलती हुई लाश। इस हकीकत को समझते हैं न पहचानते हैं, इस हकीकत को समझते हैं न पहचानते हैं, इस हकीकत को इस हकीकत को समझते हैं न पहचानते हैं, इस हकीकत को समझते। जबर से नस्ल बढ़े ज़ुल्म से तन मेल करे, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं, हम जो इंसानों की तहज़ीब लिए फिरते हैं, हम जो इंसानों की तहज़ीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। ये माइक है या हुक्का है समझ में नहीं आ रहा, ये बार बार हाथ से फिसल रहा है। छोड़ दीजिए, स्टैंड को छोड़ दीजिए, बिल्कुल लाइन बलाइन ले जा रहा।
गैर मुस्लिम भाई हमारे बगल में पड़ोसी हैं, उनके हवाले से बिल्कुल छोटा सा पैगाम आपको दूंगा 2-3 मिनट का। आप सिर्फ साथ दीजिएगा। यहाँ से खाता खुला है, खाता अच्छा होगा, खात्मा अच्छा होगा, वरना आपका डबल पंक्चर होगा, मेरा सिंगल पंक्चर होगा। आज रहिए इंशाल्लाह, ध्यान दीजिएगा। सवालों से मैं ओह क्या कर रहे हैं भाई, चुपचाप रहिए। पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, हिंदी दोहे से शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। रहीम कबीर के हवाले से, तुलसीदास के हवाले से मैं आपको दोहे सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक एक दोहे में कितना कितना बड़ा बड़ा पैगाम है वो आपके सामने आ रहा है। सबसे पहला दोहा आ रहा है, आपके घर में कोई परेशानी है तो सबसे पहले अल्लाह को कहिए, पड़ोसी से मत कहिए, पहले अल्लाह से कहिए। अल्लाह अगर आपका मसला हल कर दिया, राज की बात राज ही रह जाएगी, किसी को खबर भी नहीं होगी। अगर आपके घर परेशानी हो गई, आपने उसको भी कहा, उसको भी कहा, उसको भी कहा, वो आपका मजाक उड़ाएगा, अपनी निगाह से गिरा देगा, आपको जलील समझेगा, कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाद में कहेगा अच्छा बाप से भेंट हुई कि नहीं हुई। रहमन निज मन के बिठा मन ही राखो गोय, रहमन निज मन के बिठा मन ही राखो गोय। सुनेट ली है लोग सब बांट सके ना कोई, बांट न सके ना कोई। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लगे है मेरा, क्या लगे है मेरा। जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे साइया मार न सके कोई। बाल नबी का कर सके सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा गया बंश कबीर का हाय पूत कमाल। ये नालायक बेटा रोने की जगह हंस रहा है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटा कहता कि अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके रोने की वजह है वो भी सही है, मेरे हंसने की वजह है वो भी सही है। आप पहले रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा चक्की चल रही थी, चक्की के मुंह में दाना आ रहा था, आटा बन रहा था, मुझे भी अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और ज़मीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी कब्र में पहुंचकर मिट्टी बन जाएगा। तो बेटा ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपने चक्की को देखा, चक्की के मुंह को देखा, दाना आटा बन गया, आपने इसको देखा, और जिस किल्ले को पकड़ करके चक्की चलाई जाती है आपने उसको नहीं देखा। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो खुदा को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई। कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कह सके सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। दूसरा दोहा आपके सामने ला रहा हूं, आप लोग दिल से सुनने, दोनों हाथ भाई इंशाल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके बुरा हाल हो जाएगा, सहरी खिला करके भेजूंगा। दूसरा दोहा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके दर पर अगर कोई भी भिखारी आए, उसको खाली हाथ वापस मत कीजिए, चाहे 1 रुपया दे करके वापस करना पड़े। कोई भी भिखारी आए,
ध्यान दीजिएगा, जल्दी 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 से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। ये फूल डाला है गले में या फांसी का फंदा है? जो तकरीर खत्म करने से पहले पहले गला घुट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोहा लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। दोहे में पैगाम आपको मिल रहा है, पैगाम में दोहा है। बहुत संजीदा हो जाइए, हंसना है हंसिए, डिस्क ब्रेक मारिए, जहां है वहीं अटक जाइए। जल्दी से, टाइम कम है, तेजी से मैं जल्दी से निकाल रहा हूं। दूसरा दोहा लेकर के आ रहा हूं। आपके घर पर कोई भी आए, आप उसको बुरा भला मत कहिए, प्यार से रुखसत कर दीजिए। है तो ठीक दे दीजिए, नहीं है प्यार से रुखसत कर दीजिए, लेकिन धक्का मत दीजिए, बुरा भला मत कहिए, धमकी मत दीजिए, झिड़किए नहीं, रुसवा मत कीजिए। क्यों मैं नमूना बताने के लिए जा रहा हूं। वो जो आपके दरवाजे पर आया है, मुर्दा है, अपनी इज्जत को दांव पे लगा करके आया। भीख मांगना आसान बात नहीं है, इज्जत को दांव पे लगानी पड़ती है, इज्जत को दांव पे लगानी पड़ती है। इज्जत दांव पे लग जाती है तब आदमी भीख मांगता है। जब आपके यहाँ कोई भी आए, आपको लग रहा है ये हट्टा है, कट्ठा है, उल्लू का पट्ठा है, भैंस का अंडा है, लेकिन फिर भी जैसा है उसकी ज़बान काट दीजिए, ज़बान काट दीजिए। मतलब क्या है, उसको कुछ दे दीजिए या दो मीठे बोल बोल करके वापस कर दीजिए। राज की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। रहीम कबीर कहते हैं, रहमन वो नर मर चुके, रहमन वो नर मर चुके, जे के मांगन जाए। रहमन वो नर मर चुके, जे के मांगन जाए। इससे पहले वो मिए, इससे पहले वो मिए, जिन मुख निकलत नाय, जिन मुख निकलत नाय। आने वाला आया, बड़ी उम्मीद के साथ आया था, लेकिन आपने मना कर दिया। वो तो मुर्दा बन करके आया था, आधा मुर्दा था आधा जिंदा था, आपने मना कर दिया, आप उससे बड़े मुर्दा बन गए। रहमन वो नर मर चुके, जे के मांगन जाए। रहमन वो नर मर चुके, जे के मांगन जाए। इससे पहले वो मिए, इससे पहले वो मिए, जिन मुख निकलत नाय, जिन मुख निकलत नाय। इंशाअल्लाह गरीबों को रुला करके भेजेंगे, कुछ नहीं देंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, हाथ लाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने चोर पकड़े गए, कितने चोर पकड़े गए। तीसरा दोहा आ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरा दोहा आ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। तीसरा दोहा आ रहा, बस जल्दी के साथ आ रहा है, तेजी के साथ आ रहा। तीसरा दोहा आ रहा। तुलसीदास जी अपने दोहे में कहते हैं, इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है, कोई अगर पंछी, कोई अगर चिड़िया उससे, उस समंदर से अपनी चोंच में पानी उठाए, समंदर का पानी घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटता है? वजह यह है कि परिंदा इधर उठाता है, अल्लाह उधर जमा करता है। जब गिलास खाली होगा तब ना अल्लाह भरेगा, जब आपका जेब गरीबों के लिए खाली होगा तब अल्लाह भरेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके पास अगर कोई आए गरीब, तो दान खैरात कीजिए। आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि घटेगा। घटा तो जरूर है, लेकिन बढ़ाने वाला ऊपर मौजूद है। आदमी तीन ख्याल से गरीबों को खैरात नहीं करता, घट जाएगा। अरे भाई घटेगा नहीं, खुदा कहता है बढ़ेगा। हमारा दिल झूठा हो सकता है, खुदा की जबान सच्ची है, झूठी नहीं हो सकती। दूसरी बात, आज घटा है कल बढ़ जाएगा। आज घटा है, आप के यहाँ मुर्गी पाली जाती है, आप ज़बह करके खाते भी हैं, लेकिन मुर्गी बढ़ती रहती है कि नहीं बढ़ती रहती है? अंडे देती है, बच्चे पर बच्चा होता है, अल्लाह बढ़ाता रहता है। दान देने से धन नहीं घटता है, क्योंकि ऊपर बढ़ाने वाला जो खजाने का मालिक खुदा है वो मौजूद है। इंशाअल्लाह शादी में पैसा भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, भैंस भी लेंगे, हाथ भैया इंशाअल्लाह। ये देखिए, तुलसी पक्षी के पिए, तुलसी पक्षी के पिए, घटे न शरीतानी,
पक्षी के पिए घटे न शरीतानी। धान दिए धन्ना घटे, दान दिए धन्ना घटे, जो साहे रघुवीर, जो साहे रघुवीर। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन, बरखा बिन बरखा बिन, सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन माता बिन, माता बिन माता बिन, भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। दोहे पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग बिल्कुल बेदार हो चुके हैं, पैगाम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दोनों हाथ उठाइए, डर रहे हैं कि पता नहीं सही जाएगा कि गलत जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 लड़की कुएं से पानी निकाल रही थी, 4 लड़की कुएं से पानी निकाल रही थी। अमीर खुसरू गुजर रहे थे, अमीर खुसरू गुजर रहे थे, 4 लड़की कुएं से पानी